खाने की आरज़ू इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है स्टीम्ड मोदक या उकड़ी से मोदक जिसे हम कहते हैं, जो कि चावल के आटे से बनाए जाते हैं। ये गणेश चतुर्थी के लिए खास करके बनाए जाते हैं, गणपति जी को भोग चढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये मोदक किस तरह बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हमारा मोदक का फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं 3 कप किसा हुआ फ्रेश कोकोनट यानी कि नारियल ले रही हूँ। अगर फ्रेश कोकोनट ना ही हो तो आप सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश कोकोनट का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने 3 कप यहाँ किसा हुआ नारियल ले लिया है। अब इसमें 2 कप मैं गुड़ यानी कि जैगरी मिला रही हूँ। 3 कप नारियल और 2 कप गुड़, ये रेशियो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैंने 1 चम्मच इलायची और जायफल का पाउडर लिया है, जो कि मैंने पहले से ही पीस के रखा है। मैं हमेशा ये पीस के रखती हूँ ताकि कुछ स्वीट बने तो उसमें यूज़ हो सके। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। आप जो पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम ऐड किए हैं। अब इस सबको हम एक साथ मिला लेंगे ताकि वो सब एक साथ मिक्स हो जाए और इनके जूसेस सिक्रीट जो होंगे इसके बाद वो भी एक दूसरे में घुल जाए। इससे ये मिक्सचर को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। ऐसे नारियल के बीच में अगर कुछ बाल वाल मिल जाए तो उसे निकाल कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि वो खाते वक्त मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ये हमारा स्टफिंग मिक्स हो गया है। अब इसे कुक करते हैं। ये एक कढ़ाई ली है और अब कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ मैं। घी से इस स्टफिंग का फ्लेवर बहुत एनहांस होता है, यानी कि बढ़ जाता है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपना ये नारियल और गुड़ का मिक्सचर। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो हो जब आप इस मिक्सचर को मिला रहे हैं या एक साथ मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिलाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल धीमी फ्लेम पे इसे करना है, वरना क्या होगा कि गुड़ जल्दी से मेल्ट होने लगेगा और फिर जलने लगेगा, जिससे टेस्ट और उसकी जो एक स्मेल है यानी कि खुशबू, वो दोनों ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए गैस को बहुत धीमे फ्लेम पे रख के ही हमें ये प्रोसेस को पूरा करना है। देखिए अब धीरे धीरे ये जो गुड़ है वो पिघलने लगा है। इसी तरह से हमको इसको और लगभग एक 4-5 मिनट तक और पकाना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ लगभग 4 मिनट के बाद इस मिक्सचर का ये टेक्सचर आ गया है। देखिए गुड़ अब पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और हमारा मॉइस्चर बिल्कुल मेंटेन्ड है इस मिक्सचर में। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का मिक्सचर हमें ज़रूरी है फिलिंग के लिए। तो ये लगभग रेडी है। अब हम हमारी मोदक की कवरिंग का प्रिपरेशन करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप पानी। ये बाउल एक ही है, लेकिन मैंने 2 कप से ही मेजर किया है और जो कप मैंने इसमें मेजर के लिए लिया है वो ये कप है। इसी कप से मैंने आटा भी इसमें लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी एक चुटकी भर नमक, करीब 1 टीस्पून। इसको मैंने अब गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसको उबाल आने तक हम थोड़ी देर वेट करेंगे। इसमें 1 चम्मच घी भी डाल देना है। इसको कवर करके रख दें ताकि इसको बॉईल आना स्टार्ट हो। 2 मिनट के बाद चेक करने के बाद ये इसको बॉईल आ गया है अच्छे से। अब हम इसमें अपना 2 कप आटा मिक्स करेंगे। याद रखना कि जिस कप से मैंने पानी नापा है उसी कप से मैंने 2 कप आटा लिया है। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका मोदक का जो बाहर का कवरिंग है वो बिल्कुल सही से नहीं बनेगा और आपको मोदक को शेप देने में भी बहुत परेशानी आ सकती है। इसलिए ये मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान से फॉलो कीजिएगा। अब इसे अच्छे से स्टर करना है हमें।
और इसके वक्त भी हमें गैस बिल्कुल मीडियम ही रखना है, ना ही ज़्यादा स्लो ना ही फास्ट। जितनी हो सके हमें इसकी गुठलियाँ फोड़नी है आटे को जब बर्तन में बना रहे हैं तभी, क्योंकि स्टीम की वजह से यह आटा गूंदने में बहुत आसानी होगी हमें बाद में। अच्छे से इस आटे को हमने मिला लिया है। इसको अपने आप से स्टीम भी तैयार हो रहा है और फिर हम इसे कुछ देर के लिए ढक के भी रखेंगे ताकि अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। अब हमें इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रखना है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और मैंने इस आटे को एक प्लेट में या परात में ले लिया है। आप भी किसी बड़ी प्लेट में ले लीजिए। हाथों में थोड़ा सा घी लगा के अब इस आटे को अच्छे से गूंद लेना है। जितना मॉइस्ट और सॉफ्ट ये आटा होगा उतने ही परफेक्ट और कलीदार आपके मोदक भी बनेंगे। आटे को सही से गूंदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये आटा लगभग एक 7-8 मिनट पहले गूंद लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट और इलास्टिक आटा है ये। इसमें बहुत सारी खिंचाई और मॉइस्चर भी है। तो अब हम अपने मोदक बनाने लेते हैं। मोदक बनाने से पहले भी मैंने बाकी आटा एक गीले कपड़े से कवर करके रख दिया है और 2-3 मोदक का आटा सिर्फ लिया है, जिसमें से एक लोरी लेके मैं उसको अच्छे से मसल के उसका एक पेड़ा सा बना रही हूँ। देखिए अब ये तैयार है। अब हम इसको फ्लैट करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सूखा आटा लीजिए अपनी उंगलियों पर और एक जो अंगूठा है उसको बीच में रखिएगा और दूसरा अंगूठा है उसको साइड में प्रेस करते हुए गोल शेप में हमको इसको बढ़ाते जाना है, एक छोटी सी रोटी की तरह। कुछ लोग तेल और पानी भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आटा यूज़ कर रही हूँ। आटा यूज़ करने से ये चिपकने का टेंशन या डर बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आटे से मुझे बहुत आसानी होती है। आप भी ये ट्रिक ट्राई करके देखना। देखिए अब हमने इसी तरह से इसको फैला के इतना बड़ा एक छोटा हथेली भर का एक चपटी रोटी तैयार कर ली है। अब हम इसके पेटल्स बना रहे हैं। ये जो हमारा 4 फिंगर है वो हमें बीच में रखना है और बाकी 2 उंगलियों से हमें उसको प्रेस करते जाना है, बिल्कुल जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। उसी तरह से आपको इसकी कलियाँ बनानी है। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन धीरे धीरे आप ये बहुत आसानी से करने लग जाएंगे। देखिए एक उंगली से उसको पहले बाहर की तरफ प्रेस करना है, फिर दूसरी 2 उंगलियों से उसी बाहर के प्रेस किए पोर्शन को हमें दबा के इस तरह का शेप दे देना है, जिससे उसको एक कली या पेटल का शेप मिले। ये बिल्कुल नीचे तक हमें पेटल्स करनी है, तभी हमारा मोदक बहुत अच्छा कलीदार दिखेगा। देखिए अब ये ऐसे बीच में एक हॉलो स्पेस तैयार हो गई है। इसमें मैं लगभग 1 चम्मच स्टफिंग भर रही हूँ। स्टफिंग आपको जितना चाहे भर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो ओवरफ्लो हो जाए उसमें। अब हम इस मोदक की कलियों को एक साथ लाएंगे। अपनी एक हथेली पे इसको रखना है और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से इन सब कलियों को हमें एक साथ लाना है। ये बहुत ही हल्के हाथों से करना होगा और अगर स्टफिंग ऊपर आ रहा हो तो एक अंगूठे से हम उसको नीचे दबाते जा सकते हैं। देखिएगा अब मैंने सभी कलियों को एक साथ लाके इसके ऊपर एक कोनिकल सा शेप दे दिया है और ये हमारा मोदक बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, कहीं से भी टूटा या फूटा नहीं है। अब हम इन मोदक को स्टीम कर लेंगे। मैंने सभी मोदक बना के ले लिए हैं पहले और एक गीले कपड़े से फिर से इन्हें ढक के रखा था। इससे ये होगा कि जब हम इन्हें स्टीम करेंगे तो अब हमारे मोदक खुलेंगे या टूटेंगे नहीं। गीले कपड़े से इनमें मॉइस्चर बना रहेगा। कपड़ा ज़्यादा गीला नहीं हो, बस हल्का सा गीला हो, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए अब हम अपने मोदक को स्टीम करने लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ अपना स्टीमर, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी, करीब करीब 2 कप पानी मैंने ले लिया है बस उसके बेस के लिए। इसमें मैं एक स्टीमिंग प्लेट रख रही हूँ जिसको मैंने हल्दी के पत्तों से लाइन कर लिया है। जो पीले वाले दिख रहे हैं वो भी हल्दी के ही पत्ते हैं, बस वो पुराने सूखे हुए पत्ते हैं, लेकिन उनमें भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच घी लगा लिया है ग्रीसिंग के लिए, ताकि हमारे मोदक बेस से चिपके ना जब हम उनको स्टीम करेंगे।
ये अच्छे से मैंने घी लगा लिया है। देखिए पत्ते को एक ही साइड से घी लगाया, नीचे साइड से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर की साइड से लगा दीजिए, काफ़ी है। अब हम एक एक करके अपने मोदक इस प्लेट में रख देंगे। जितने आराम से रह सकते हैं उतने ही रखिए, ज़्यादा मत रखिएगा वरना मोदक सही से स्टीम नहीं हो पाएंगे। अब मुझे लगता है इसमें शायद 7 मोदक करीब करीब रह रहे हैं, तो मैं बस उतने ही मोदक रख रही हूँ। देखिएगा हमारी प्लेट बिल्कुल तैयार है। अब हम अपना स्टीमर गैस पे रख देते हैं और इस पानी को बॉईल आने तक का वेट करेंगे। अब लगभग 2-3 मिनट के बाद पानी को बॉईल आना शुरू हो गया है और अब हम इसमें अपनी मोदक वाली स्टीमिंग प्लेट अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल केयरफुली ध्यान से कीजिएगा ये, क्योंकि स्टीम होती है तो आपके हाथ को लग के आपका हाथ जल सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब इसको ढक्कन लगा के हम इसको स्टीम करने रख देंगे। लगभग 15 मिनट के लिए इसके स्टीम करेंगे। अब 15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए हमारे मोदक बिल्कुल परफेक्टली रेडी लग रहे हैं। फिर भी हम इन्हें चेक करना होगा, तो चेक कैसे करेंगे? हम इन्हें टच करके देखेंगे कि ये चिपक रहा है या नहीं आटा। अगर ये आटा नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब कि हमारे मोदक बनके तैयार हैं, पूरी तरह अच्छे से कुक्ड हैं, पक गए हैं। तो देखिए हमारे मोदक अब तैयार हैं खाने के लिए। बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, ना ही टूटे हैं ना ही खुले हैं। इस रेसिपी को आज के दिन ज़रूर ट्राई करना, और आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मुझे ये सुनने में बहुत खुशी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई भी। इस रेसिपी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।